हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एलआईसी के बहुत लोकप्रिय प्लान जीवन लक्ष्य यानी कि कन्यादान पॉलिसी को सिंपल भाषा में उदाहरण के साथ। इससे पहले मैंने इस पॉलिसी के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन से जाकर उस पॉलिसी को देख सकते हैं कि ये पॉलिसी कैसी है। आज हम इस वीडियो में हम उदाहरण से समझेंगे कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी कैसे आती है और स्पेशली डेथ बेनिफिट में ये पॉलिसी कैसे काम करती है। इससे पहले वीडियो में हम आगे जाएं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल को शेयर करें। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आप लोगों को इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। बात करते हैं प्लान के हाईलाइट्स की। तो ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है एलआईसी का, मतलब इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट है। इस प्रोडक्ट से जो भी एलआईसी को प्रॉफिट होता है वो पॉलिसी होल्डर में इक्वली शेयर होता है। सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है। और चौथी बात है कि ये लिमिटेड पेमेंट के साथ आता है। इसमें पॉलिसी टर्म से आपको 3 साल कम प्रीमियम देना होता है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है इस पॉलिसी की वो है 18 साल और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 50 साल। पॉलिसी टर्म 13 साल से लेकर 25 साल के टर्म में उपलब्ध है और जो पेमेंट टर्म होगा वो पॉलिसी टर्म से 3 साल कम होगा। आप इस पॉलिसी को अपनी चाइल्ड के एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज या फिर लाइफ कवर और सेविंग के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी को कन्यादान के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो बट इससे ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है। आप इस पॉलिसी को अपनी बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन या उसकी मैरिज के लिए भी ले सकते हैं, और या आप अपने लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा सुंदर प्रोडक्ट है। आगे समझते हैं एग्जांपल से कि ये पॉलिसी कैसे काम करती है। अगर बात करेंगे अब मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो 1 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। मैक्सिमम की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। 4 राइडर्स भी इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, जिनमें से आप किन्हीं 3 राइडर्स को अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। प्रीमियम वेवर का जो राइडर होता है वो इस पॉलिसी में इनबिल्ट है, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर और लोन के लिए 2 साल अगर आपने प्रीमियम दे दिए हैं तो आप चाहें तो इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं और इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। अब समझते हैं मैच्योरिटी की, कि इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी आती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी होगी वो इसका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनी बोनस, जो एलआईसी ने इस पॉलिसी में जो बोनस कैलकुलेट किया है, हर साल एलआईसी एक बोनस डिक्लेयर करती है, वो इसमें जुड़ जाता है और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी इस पॉलिसी में मिलता है। इन तीनों का समअप जो आता है वो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी बनती है। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये वैल्यू कितनी बनती है। हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर कार्तिक का इस पॉलिसी को समझने के लिए, जिनकी एज है 30 साल और उन्होंने अपनी बिटिया के लिए की एजुकेशन के लिए इस पॉलिसी का चुनाव किया है और उन्होंने एक सम एश्योर्ड जो चूज किया है या लाइफ कवर जो चूज किया है वो है 10 लाख रुपए और पॉलिसी का टर्म 18 ईयर्स है, क्योंकि उनकी बेटी अभी छोटी है और वो चाहते हैं कि 18 साल के बाद जब उनकी बेटी हायर एजुकेशन के लिए जाए तो उनको ये पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाए। तो इसमें जो उनका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 18 - 3 होगा, 15 साल इनको प्रीमियम देनी होगी। और जो अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड की बात करते हैं, जो प्रीमियम इनका फर्स्ट ईयर आता है वो आता है 66,374, ये विथ जीएसटी है। और अगले साल से ये प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा जीएसटी कम होने से, और प्रीमियम हो जाएगा 64,945। और इस प्रीमियम के साथ अगर 15 साल तक टोटल हम चेक करें कि कितना प्रीमियम गया है तो वो जाता है 9,75,604, 9,75,604 रुपये मिस्टर कार्तिक ने इस पॉलिसी के लिए 15 सालों में दे दिया है। और जब 3 साल वेट करने के बाद 18 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी तो जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी लगभग 17,91,000, 17,91,000 की इसकी मैच्योरिटी आएगी। तो मैच्योरिटी का ब्रेकअप जो है वो ऐसा है, जो इनका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए वो तो मिलना ही है इनको, और साथ में इनको बोनस मिलता है। जो बोनस इन 18 सालों में कैलकुलेट हो रहा है वो है 7,56,000 रुपये। जो एलआईसी जो बोनस देती है वो उसकी लास्ट ईयर या पास्ट में उस पॉलिसी ने जैसा परफॉर्मेंस किया है या उससे जो भी एलआईसी ने अर्न किया है वो उसी के हिसाब से बोनस डिक्लेयर होता है। बोनस इस पॉलिसी में 18 साल के टर्म में 42 रुपीज़
पर टन का बोनस अगर मैंने इस पॉलिसी में लिया है। और साथ में इसमें लिया है फाइनल एडिशनल बोनस। अगर कोई पॉलिसी 15 साल या उससे ऊपर के टर्म की है तो LIC उसमें एक आपको एडिशनल फाइनल बोनस भी देती है अगर हम कंटिन्यू उस पॉलिसी में बने रहते हैं उसके टर्म तक। फाइनल एडिशनल बोनस केवल एक ही टर्म में कैलकुलेट किया जाता है, तो ये टोटल इसका जो बोनस बनेगा, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी है और 35 रुपये पर टन 1000 का रेट है, तो 35,000 इसका फाइनल एडिशनल बोनस बनता है। इन तीनों का जो जोड़ आता है, समअप आता है, वो आता है 17,91,000। ये इस पॉलिसी की मैच्योरिटी है। मिस्टर कार्तिक ने 9,75,604 रुपये दिए और उसके अगेंस्ट उनकी जो 18 साल में मैच्योरिटी आई वो आई 17,91,000 रुपये। तो हम जानते, और ये जो मैच्योरिटी आई ये मिस्टर कार्तिक के लिए टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि LIC में ऑलमोस्ट डबल टैक्सेशन का बेनिफिट होता है। आप जो प्रीमियम दे रहे हैं उसमें 80C में आपको छूट भी मिल जाती है, और जो मैच्योरिटी आती है वो सेक्शन 1010D में आपको सारी इनकम आपके लिए टैक्स फ्री होती है। तो इसलिए भी ये प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, अगर दुर्भाग्यवश मिस्टर कार्तिक के साथ या पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए इन 18 सालों में और वो इस दुनिया में ना रहें, तो ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। और मैंने उदाहरण में ये लिया है कि 5 साल के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो ये पॉलिसी कैसे काम करती है। ये आप यहाँ समझ सकते हैं कि मिस्टर कार्तिक ने लगभग 4 साल अपनी पॉलिसी में प्रीमियम दिए हैं और 5वें साल दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई है। और अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट हो रही है तो क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल का राइडर उनने पॉलिसी में लिया है, तो ये पॉलिसी जो है 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को तुरंत दे देती है, क्योंकि डेथ एक्सीडेंट से हुई है। और साथ में इस पॉलिसी में जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट का जो राइडर इनबिल्ट है उसकी वजह से जो आगे की रेस्ट ऑफ सारी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाती हैं। अब आगे को किसी को भी इस पॉलिसी की प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में इस पॉलिसी का जो अट्रैक्शन है या जो मेन फीचर है वो है कि जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% इस पॉलिसी में हर साल उस नॉमिनी को, उस पॉलिसी के नॉमिनी को या अपॉइंटी को मिलता रहता है जब तक वो पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है। तो इस केस में हर साल 1 लाख रुपये, मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हर साल इस पॉलिसी के नॉमिनी को मिलता जाता है जब तक ये पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती है। ये सिनेरियो हमने लिया है 5 साल के बाद अगर डेथ हो जाती है तो 5वें साल एक्सीडेंट में डेथ की वजह से 10 लाख रुपए और उसके बाद हर साल 18 साल तक 1-1 लाख रुपए मिलता जाता है। और जब ये पॉलिसी पूरी हो जाती है 18 साल में तो वापस से इस पॉलिसी में फिर वही मैच्योरिटी मिल जाती है। इस पॉलिसी में जो उसका सम एश्योर्ड है वो इस पॉलिसी में जुड़ा हुआ बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी 18 साल में इस पॉलिसी में मिल जाता है। और इसी के साथ ही समझते हैं अगर नेचुरल डेथ हो गई इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की तो ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। सेम सिनेरियो है, 5 साल के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ हो गई है तो इस पॉलिसी में अगर हम पॉलिसी होल्डर ने टर्म राइडर नहीं लिया है तो नेचुरल डेथ के केसेस में एट द टाइम ऑफ डेथ कोई भी सम एश्योर्ड नहीं मिलता है और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वही सम एश्योर्ड का 10% हर साल नॉमिनी को मिलता है। अगर आप ये चाहते हैं या पॉलिसी होल्डर ये चाहता है कि नेचुरल डेथ को भी कवर किया जाए तो उसको एक एडिशनल राइडर इस पॉलिसी में लेना होता है जो होता है टर्म इंश्योरेंस का राइडर। उसके लिए लगभग 3 से 4% की एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करनी होती है। और सेम केस में सेम ही सिनेरियो से ये पॉलिसी हर साल पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10% देती रहेगी और जब तक ये पॉलिसी पूरी नहीं होती है। और जब पॉलिसी का टर्म पूरा होता है 18 ईयर्स में तो बिना प्रीमियम दिए भी, क्योंकि प्रीमियम वेवर का बेनिफिट अप्लीकेबल है इस पॉलिसी में, तो मैच्योरिटी वैल्यू वापस इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाती है। और ये वही मैच्योरिटी वैल्यू इस पॉलिसी में जो हमने मैच्योरिटी में जो कैलकुलेट करी थी सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेज सिंपल रिवर्सनी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, इस पॉलिसी में डेथ के केसेस में भी नॉमिनी को जब पॉलिसी पूरी होती है तो मिल जाती है। तो इस तरीके से ये काम करती है पॉलिसी और इसलिए इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये दोनों ही केसेस में इन केस ऑफ मिस हैपनिंग और अगर ये पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी के टर्म को पूरा कर लेता है तो दोनों केसेस में इस पॉलिसी में मैच्योरिटी डेफिनेटली मिलती है। तो इसलिए इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ इस पॉलिसी के बारे में जानना है या कोई मैंने इस पॉलिसी में कोई सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।